नई किचन बना रहे हो या रेनोवेट करवा रहे हो किचन, तो ये 12 चीजें जरूर कर लेना, तभी आपकी मॉड्यूलर किचन मॉड्यूलर होगी, ट्रेंडी होगी और देखने में लग्जरियस और एलिगेंट सी लगेगी। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपनी किचन बनानी है, हमारा जो ड्रॉअर सिस्टम होता है, तो टेंडम ड्रॉअर सिस्टम इस समय लग्जरियस भी दिखता है, प्रीमियम भी लगता है, और उसको लगाने से आपकी किचन मतलब अच्छी लगेगी। ये मैं चीज बोलूंगा। इसमें आप एवरशाइन, हेक्टिक, एफ्ले, ओजोन, ये काफी कंपनीज आती हैं, इनके लगा सकते हो। अगर आपको वायर सिस्टम लगानी है, मैं तो बोलता हूं वायर सिस्टम मत लगाओ, लेकिन अगर यूज करनी है गीले एरिया में, एक दो जगह लगा सकते हो, लेकिन वहां पे टेलीस्कोपिक चैनल नहीं लगाने हैं, वहां क्वाड्रो चैनल लगाने हैं। जिससे होता क्या है, वो चैनल जल्दी खराब नहीं होते हैं और उनका वेट कैपेसिटी का बहुत ज्यादा होता है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। तो टेलीस्कोपिक कुछ टाइम बाद डस्ट से या ज्यादा लोड से खराब हो सकते हैं। जब भी आपको हिंजेस लगाने, ये कब्जे जो लगाने, डेडू कब्जे, ये अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं, अच्छे ब्रांड के लगाने हैं। आप हेक्टिक, हैफले, ओजोन, आप हिंदवेयर, किसी भी कंपनी के लगाओ, ब्रांडी लगाओ, और इनके जो स्क्रू होते हैं वो सारे स्क्रू को टाइट करना है, नहीं तो दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपनी किचन में लिफ्ट अप सिस्टम लगाना, मैं तो बोलूंगा एक दो लिफ्ट अप सिस्टम लगना चाहिए, बहुत प्रीमियम लगता है। बस उसकी लोड कैपेसिटी देख लेना, क्योंकि जितना बड़ा ड्रॉअर होगा उतना हैवी लिफ्ट अप सिस्टम आपको उसको लगाना पड़ेगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी फ्लोरिंग करवानी है किचन की, वहां पे मार्बल कभी मत लगवाना, वहां पे आपको टाइल लगानी है, क्योंकि मार्बल क्या होता है, स्टेन अपने अंदर ले लेता है, दाग धब्बे रहते हैं, डस्टी दिखता है। तो टाइल लगाओगे प्रीमियम लगेगी, व्हाइट टाइल लगा सकते हो, मैट टाइल लगा सकते हो। दूसरी चीज उसमें क्या करना है, एक कंफर्ट के लिए मैट डलवाना है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो वाटर प्रूफ रहते हैं, टर्माइट प्रूफ रहते हैं, स्किड फ्री रहते हैं, सब कुछ उसमें रहता है। कुछ नहीं रहते हैं तो आप इजीली चप्पल खोल के उस पर काम कर सकते हो, खड़े रह सकते हो, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, सब पूछते हैं कि काउंटर की हाइट कितने रखें। काउंटर की हाइट आपकी हाइट पे डिपेंड होनी चाहिए, जितनी आपकी हाइट है। कभी भी जो मिस्त्री बनाएगा या ड्राइंग बनाएगा उस हिसाब से मत चलो, आपकी हाइट जितनी है, आपकी कमर तक काउंटर रहना चाहिए। अगर कमर तक आइडिया नहीं लग रहा है तो जैसे सामने आप टेबल देख रहे हो, जितनी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से काउंटर टॉप रखोगे, ना काम करने में कोई दिक्कत आएगी, ना आपकी कमर में दर्द होगी। तो सबसे बड़ी गलती होती है मॉड्यूलर किचन डिजाइन करने में कि काउंटर टॉप की हाइट अच्छे से नहीं रखा जाता। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी किचन बनाओ, चिमनी तो आपकी लुक के लिए है, चिमनी इतना ज्यादा धुआं नहीं खींचती, कितनी भी कैपेसिटी वाली ले लो। आपको एग्जॉस्ट फैन और विंडो का प्रावधान रखना है, तो उससे क्या होगा, आपकी किचन में ना स्मोक होगी ना धुआं आएगा, क्योंकि तड़के तो लगने वाले हैं। और चिमनी जो लेनी है ऑटो क्लीन फिल्टरलेस लेनी है, आजकल काफी कंपनीज उसको निकाल रही है। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी कारपेंटर का डिजाइन मत लो, डिजाइन करवाओ, आपका 1000 से 1500 रुपए में ऑनलाइन काफी कंपनीज करके डिजाइन दे देंगी आपको। और कारपेंटर का पुराना काम देख के ही देना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, एल लग जाएंगे। अगली चीज क्या करनी है, आजकल मार्केट में बहुत सारी एक्सेसरीज आ गई हैं जिनसे आप छोटी सी स्पेस में काफी चीजें रख सकते हो। एक्सेसरीज अच्छी भी लगती हैं, सुंदर भी लगती हैं और काम की भी हैं, तो आपको एक्सप्लोर करनी ही करनी है नई एक्सेसरीज। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हैंडललेस कैबिनेट होते हैं वो बहुत प्रीमियम लगते हैं, अपनी किचन में हैंडललेस दे सकते हो, जब प्रोफाइल के साथ जा सकते हो। कभी भी हैंडल मत लगाना किचन में। बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम जो आता है बहुत प्रीमियम लगता है, एक तो उसकी लुक बहुत सुंदर निखर के आती है, दूसरा वो काफी काम का, बस थोड़ा बजट बढ़ जाता है क्योंकि वो कॉस्टली रहता है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो रोलिंग शटर आता है बहुत प्रीमियम रहता है आपके किचन के लिए, इसको रोलिंग शटर को एक कॉर्नर पे जरूर लगाना, थोड़ा प्रीमियम सा है लेकिन ब्लैक में बहुत अच्छी लुक देता है, तो इसके साथ भी आपको जा सकती हो। बाकी आपकी किचन में एक पुल डाउन यूनिट भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। स्पेस आपकी हाइट कम है तो आप नीचे करके सामान ले सकते हो, देखने में भी अच्छा लगता है। टेबल एक्सटेंशन रहता है कि आप 2 जने बैठ के काम भी कर सकते हो और देखने में भी सुंदर लगता है। तो मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले ये गलती मत कर बैठना, जो कैबिनेट होते हैं उसके नीचे की जगह यहाँ 1 इंच छोड़ी है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। 4 इंच से 6 इंच छोड़नी है और अंदर की तरफ 3 से 4 इंच उसको रखना ही रखना है कि आपका पाँव नीचे लगे तो आपको लगे ही नहीं और देखने में भी सुंदर लगे, अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, 1 इंच या जगह रखते ही नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो होती है। कभी भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, छोटी किचन है तो टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर मस्ट लगाना। क्या हो गया वो देखो वीडियो, ये सामने आप देख रहे हो, ये है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर। अगर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, कटिंग चॉपिंग जो भी हो रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। कोई बैठ के वहां आपके पास
लंच डिनर करना चाहता है तो वो बैठ के चेयर लगा के बैठ सकता है। ये बहुत काम आता है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉयर, पहले फिट किया होगा बाद में बहुत काम देगा। अगली चीज इसी के साथ है, हमारा मॉड्यूलर किचन तब तक मॉड्यूलर नहीं दिखता है जब तक हमारी आइटम क्या होती हैं, काउंटर पे पड़ी रहती हैं। जैसे हमारा मिक्सर होता है, उसको रखने की जगह नहीं मिलती है हमें कहीं ऊपर कैबिनेट में डालना पड़ता है, फिर उतारना है, फिर रखना है। तो इससे बेटर है कि आप मिक्सर लिफ्ट अप स्टैंड लगाओ, कुछ ऐसा वो दिखता है। ये स्टैंड बहुत काम आता है, जो कैबिनेट होगा उसके अंदर जगह रहती है, सामान भी रख सकते हो, और जब मिक्सर को आपको यूज करना है तो आप इसको उठाइए और यूज करके फिर फोल्ड कर सकते हो। ये बहुत प्रीमियम सा लगता है। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है, अपनी मॉड्यूलर किचन में ब्लैक सिंक लगानी है, वो भी किसकी, स्टेनलेस स्टील की। क्वार्ट्ज नहीं लगानी है क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसमें स्क्रैचेस खराब होने वाली होती है। एसएस की जो सिल्वर कलर की आती है वो रस्टी हो जाती है, देखने में बहुत खराब लगती है। ऐसी कुछ ब्लैक सिंक लगाते हो जिसमें बहुत एडवांस एसेसरीज आ गई हैं, आप किसी भी किस्म का बर्तन है उसको वॉश कर सकते हो, देखने में एलिगेंट सी लगती है। और इसमें जो पॉकेट लगा होता है, टैप लगा है, बहुत प्रीमियम से आते हैं लॉन्ग नोज वाले। तो ऐसी कुछ आपको सिंक लगानी है। वाइट काउंटर टॉप होगा, उसके साथ ऐसी कुछ ब्लैक सिंक होगी तो बहुत प्रीमियम आपकी मॉड्यूलर किचन को दिखाती है, और समय ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो इसको अपनी किचन में मस्ट ऐड करना। अगली चीज क्या होती है, आपको क्या करना है, किचन में पेंट्री यूनिट देनी है। काफी लोग नहीं देते हैं, जो कैबिनेट्स के अंदर ही सामान रखते हैं। पेंट्री यूनिट जो देते भी हैं तो उनको दिक्कत होती है कि जब इसके हम ड्रॉर्स खोलेंगे तो जगह कम होती है किचन की, तो अंदर आने जाने में दिक्कत होगी। तो करना क्या है, वहां लगाने हैं पॉकेट स्लाइडिंग चैनल। तो पॉकेट स्लाइडिंग चैनल क्या हो गया, ऐसे हमने ड्रॉर खोला और चैनल के थ्रू अंदर हमारे जो पल्ले होंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी पेंट्री यूनिट ओपन भी रहेगी, और पेंट्री यूनिट रहेगी तो आपका पूरा मटेरियल उसमें रहता है, तो एकदम आपकी जो किचन होगी साफ सुथरी सी रहेगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, पुल डाउन लिफ्ट अप बास्केट एलिवेटर मस्ट लगाना, बहुत प्रीमियम लगती है। दूसरी, आपकी हाइट कम हो और मटेरियल रखने के लिए ऊपर फिर सीढ़ी या कुछ स्टेप रखना पड़े, उससे बेटर है ये लिफ्ट अप सिस्टम रहेगा। आप इसको नीचे लाओगे, मटेरियल लिया और वैसे ही इस लिफ्ट अप सिस्टम को खड़े खड़े ऊपर कर सकती हो। एक तो ये एलिगेंट सा लगता है, प्रीमियम लगता है, ट्रेंडी लगता है, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इसको जरूर ऐड करना जब भी आप अपनी मॉड्यूलर किचन बनाओ। मैं तो रिकमेंड करता हूं जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, तो फिनिशिंग रखनी है, वो मैट रखनी है। एक तो मेंटेनेंस फ्री होती है, दूसरी इस समय अगर आपको अपनी मॉड्यूलर किचन लग्जरियस और प्रीमियम दिखानी है तो मैट बहुत अच्छा लगता है। पहले होता था लोग एक्रेलिक लगाते थे, वो थोड़ी ग्लॉसी दिखती थी, तो वो भी सुंदर लगती है। अगर आपको उसमें भी जाना है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, कलर जो आपको चूज करने हैं, कुछ न्यूट्रल कलर आपको चूज करने हैं। मैं कुछ ऑप्शन आपको दे देता हूं। प्यारा और फेवरेट कलर जो रहता है, वो आप क्या करो, कुछ पेस्टल कलर चूज करो। जैसे ये सामने आप कलर देख रहे हो, बहुत रिच लुक मिल रही है इसमें। तो ये है ब्लश पिंक और व्हाइट का। फिर अगला है येलो और ग्रे का, व्हाइट और बेज ग्रे, पेस्टल ग्रीन लुक और व्हाइट के साथ, ब्लू और पेस्टल। ये मतलब कुछ ऐसे कलर आपको यूज करने हैं जो आप कैबिनेट्स बनाओगे। पॉसिबल रखो इनविजिबल हैंडल्स या हैंडललेस जो रहती है, सब में ट्रेंडिंग में, मतलब कुछ ऐसी, कोई भी एक भी हैंडल नहीं आपको दिख रहा। पुश पुल रहता है इसमें, पुश ओपन रहेगा, आप पुश करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये कारपेंटर को पता होता है उसको कैसे बनाना है। या तो ये अपनाइए, या तो हैंडललेस कर लीजिए। उसकी कटिंग इस तरीके से की जाती है कि आपकी किचन में कोई हैंडल्स नहीं दिखेंगे। या तो प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल इतना मतलब आजकल इतना ट्रेंडिंग सा लगता है, लेकिन बहुत तरीके के नए प्रोफाइल आ गए हैं, वो हैंडल लेस ही दिखते हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हो। जो हैंडल्स होते हैं एक पुराना लुक आपकी किचन को देते हैं, जितनी भी बड़ा या लगा लो, जो भी लगा लो। और दूसरा, उनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनपे डस्ट बैठती है आके, और वो डस्ट साफ करने के लिए मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं जो पुश ओपन वाले हैंडल रहते हैं, हैंडललेस किचन, वो कैबिनेट बहुत प्रीमियम और रिच लुक देते हैं, एलिगेंट से दिखते हैं ऊपर से नीचे तक। अगली चीज आपको क्या करनी है, जैसे मैंने कहा आपकी फ्लोरिंग सेम होनी चाहिए आपके कैबिनेट्स के कलर से, तो उससे क्या होगा, बड़ी भी दिखेगी। और एक चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूं, कभी भी मार्बल मत लगाना फ्लोरिंग में। मोस्टली मैं देखता हूं लोग मॉड्यूलर किचन में मार्बल लगा बैठते हैं, शुरू में वो अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो येलो
होने लग पड़ता है, क्योंकि वहां दाग धब्बे गिरते हैं और मार्बल एब्जॉर्ब करता है। तो आपको करना क्या है, विट्रीफाइड टाइल लगानी है, और जितना बड़ा प्लैंक होगा उतना अच्छा है, जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि किचन में पानी डस्ट गिरती है तो वो जॉइंट्स बहुत गंदे दिखते हैं। तो जितना बड़ा प्लैंक लगाओगे, मैं बोलता हूं 8x4 का पीस मिल जाता है तो 8x4 का पीस लगा लो, और व्हाइट कलर में रखना और प्लेन रेशे वाला रखना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर आप फोम मैट्रेस यूज कर सकते हो, उसमें खड़े होके आप काम भी कर सकते हो, और आपके किचन इतनी ज्यादा डस्टी गंदी नहीं होगी। तो फ्लोरिंग में ये काम जरूर करना। अगली चीज आपको करनी है, लाइट की तरफ जाना है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी मॉड्यूलर किचन को मॉडर्न और ट्रेंडी दिखाने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, सेम खर्चे में वो सब चीजें हो जाएंगी। आपको करना क्या है, जो आपका काउंटर टॉप के ऊपर कैबिनेट होता है उसके अंडर में आपको क्या करना है, जहां तो आप टास्क लाइट लगा सकते हो, कुछ ऐसे आते हैं डॉट से, ये टास्क लाइट लगा सकते हो। सरफेस लाइट भी इनको बोला जाता है, जो नीचे रहेंगी, दिखेंगी नहीं इतनी ज्यादा, बट आपको काम में लाइट देंगी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलईडी स्ट्रिप या प्रोफाइल लाइट। आप पूरे जो आपका काउंटर होगा उसके जो ऊपर के कैबिनेट होंगे वहां लगाओगे, ये सबसे ज्यादा रिच लुक देते हैं। तो आपको ये करना है। अगली चीज आपको करनी है, जो आपकी सीलिंग होगी, जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है और मॉडर्न लगती है। प्लेन रखिए, वहां पे आपको क्या करना है, सरफेस लाइट लगवा देनी है। जहां आप यूज कर सकते हो ट्रैक लाइट, मतलब सरफेस लाइट कुछ ऐसी रहेंगी वो लगा सकते हो, ट्रैक लाइट कुछ ऐसी रहेंगी वो लगा सकते हो। उससे भी आपके किचन में लाइट्स भी आएंगी और बहुत ब्यूटीफुल सा वो लगता है। अगली चीज डॉट लाइट्स आपको यूज करनी है। डॉट लाइट्स हम कहां यूज कर सकते हैं, हमारे कुछ आपको क्या करने हैं, कैबिनेट्स ग्लास वाले करने हैं। फ्लूटेड ग्लास यूज करिए, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, तो वहां पे आप ये रख सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा, मोस्टली जो 80% आपकी लाइट रहनी चाहिए मॉड्यूलर किचन की, वो वार्म व्हाइट रहेगी। वार्म व्हाइट बहुत अच्छा लुक देती है। 20% टास्क लाइट यूज कर सकते हो जो आपकी व्हाइट रहेगी, तो ये चीज करनी है। उसके नीचे ऐसी प्रोफाइल लाइट का प्रावधान जरूर दो। ये प्रोफाइल लाइट बहुत प्रीमियम रखती है, बहुत रिच लुक देती है आपकी किचन के काउंटर को, और लाइट भी आपके किचन के काउंटर पे काम करने के लिए देती है। अगली चीज आपको करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है वहां पे ग्लास प्रोफाइल शटर आपको यूज करने ही करने, भले एक लगाओ दो लगाओ, डिजाइन के हिसाब से कुछ ऐसे रहते हैं। प्रोफाइल आती है, उसके बीच ग्लास के शटर रहते हैं, और ग्लास में आप प्रोफाइल ग्लास यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा रिच लुक लेता है। तो मेरे ख्याल में ये आपको अपनी किचन में लगाने ही लगाने चाहिए। अगली चीज क्या करनी है, आपको अपनी किचन में पॉसिबल हो जितनी कम ओपन शेल्फ दोगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा डस्ट वहां कम बैठेगी। ओपन शेल्फ्स अच्छी लगती हैं, बट उनको कवर करके रखो प्रोफाइल ग्लास शटर से, तो वो एकदम इजी भी होगा सामान लेना, क्योंकि हमें स्पाइसेस जो नमक शुगर सामने डेली चाहिए, तो उसके लिए एक शेल्फ चाहिए होती है कि वो डेली पड़ा रहे, लेकिन उसके ऊपर शटर जरूर लगाओ कि आपका डस्ट वहां इतना ज्यादा नहीं पड़े। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको जो काउंटर के ऊपर हमारी टाइल रहती है, ठीक है, काउंटर के ऊपर टाइल, उसके ऊपर कैबिनेट, जो बीच की टाइल रहेगी वो आपको हमेशा विट्रीफाइड लगानी है। भले कोई भी कलर करो, विट्रीफाइड इसलिए क्योंकि जब भी उस पर दाग पड़ेगा तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा। और मैं तो रिकमेंड करता हूं कि व्हाइट कलर रहेगा, एक तो रिच लुक देता है, दूसरा उसके साथ कोई भी लैमिनेट सूट कर जाता है और प्रीमियम सा वो लगता है। तो व्हाइट विट्रीफाइड टाइल उसके लिए जा सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कैबिनेट्स बनाने हैं उस पे जो प्लाई बोर्ड आपको यूज करनी है, या तो आपको BWR या BWP, ये दोनों में से एक चूज करना है। प्लाई बोर्ड यूज करनी है 710 ग्रेड, जहां आप HDHMR यूज कर सकते हो बॉयलो का। दोनों वाटरप्रूफ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ उसकी डबल हो जाएगी। तो इसमें काफी ब्रांड आते हैं, सेंचुरी प्लाई, ड्यूरो, जो भी आपको ब्रांड मिलता है वो लगा लीजिए, बस BWP और BWR का ध्यान रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपकी जो दीवार है जहां पे कैबिनेट बनने वाले हैं, वहां अगर दीवार पे सीलन है, पपड़ी है, तो वहां पे टाइल लगाइए। टाइल नहीं लगानी है तो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, PVC का जो सेलो बबल गार्ड बोर्ड आता है, PVC के बोर्ड रहते हैं, वो लगाने हैं। उसके ऊपर कैबिनेट बनाओगे तो डबल लाइफ हो जाएगी आपके कैबिनेट की, क्योंकि सीलन वगैरह कुछ नहीं उसको लगने वाली। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपनी किचन अगर मेंटेनेंस फ्री, उसकी लाइफ लॉन्ग और सस्ते में बनानी है तो लैमिनेट बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे तो एक्रेलिक शीट है, ड्यूको है, काफी चीजें हैं, लेकिन मैं बोलता हूं लैमिनेट लगवाइए अच्छी कंपनी का। 1 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब भी लैमिनेट लगाना है, जो भी बोर्ड हम बनाएंगे, ठीक है, कैबिनेट बनाने वाले हैं, प्लाई बोर्ड आपको उसको जो बोर्ड होगा उसके चारों तरफ लैमिनेट लगाना है, और साथ में एज बेंडिंग टेप भी लगानी है कि जो हमारा बोर्ड होगा उसको कहीं से मॉइस्चर या टर्माइट ना खा सके, क्योंकि लैमिनेट एक उसको वाटरप्रूफिंग लेयर सी प्रोवाइड कर देता है।